हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम होती है इस बार से, जो हम सब देते हैं। तो आइए मैं अभी लेकर आया हूँ फ्रिक्शन WCS का है फर्स्ट लेसन का, जिस टॉपिक का नाम है घर्षण। इसमें एक टॉपिक में 31 क्वेश्चन है घर्षण में, और मैं जब दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा उसमें बता दूंगा कितना क्वेश्चन है। इसमें सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। चलिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपना वीडियो। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्नेहन को बनाए रखने से किसी मशीन की दक्षता क्या होगी? इसका राइट आंसर बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, दिए गए आंकड़े में आर अक्षर को क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर सामान्य प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पोटज के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहन प्रणाली प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। सी, स्पेलिस फीड प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बेकार घर्षण है? इसका ए होगा रियर एक्सल गियर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का वजन 30 किलोग्राम के बल से कैसे ले जाया जा सकता है? इसका राइट आंसर डी, 2400 kg। क्वेश्चन नंबर 7, सही कथन कौन सा है? सही कथन सी है, स्लाइडिंग घर्षण हमेशा लिमिटिंग घर्षण से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सतर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक है? इसका घर्षण बल है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर सही है। यदि घर्षण गुणांक 0.4 है, द्रव्यमान 1000 किलोग्राम के शरीर को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है? इसका राइट आंसर होगा 4000 N। मेरी मुंह से पढ़ी गई क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, बहुत ही थोड़ा, इसलिए आप सब घबराए नहीं। आप सब अपना अपना पढ़िए और हो सके जितना इसको आप लोग याद कीजिए। क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है, और बोर्ड भी इसी से पूछते हैं, निमी से। तो आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन 10 में, घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? घर्षण के गुणांक को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर, यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। घर्षण गुणांक को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 11, में कह रहा है, कौन से कोण को घर्षण का कोण कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी, ROS। 11 का राइट आंसर बी, ROS। यदि m केवल 0.2 है तो क्षैतिज तालिका पर पड़ी 20 किलो की वस्तु को स्लाइड करने के लिए कितना बल आवश्यक है? इसका राइट आंसर 4 kg। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु को 20 किलोग्राम वजन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है यदि m इक्वल 0.24 का मान? इसका राइट आंसर 4.8 kg ए। क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगी घर्षण कौन सा है? उपयोगी घर्षण कौन सा है? ब्रेक शू लाइनिंग। 14 का क्वेश्चन है, उपयोगी घर्षण कौन सा है? राइट आंसर ब्रेक शू लाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन कर रहा है, इंजन के बढ़ते भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य है।
आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, 40 किलो के बल से 400 किलो का भार खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या है? 0.01, नो 0.1 आंसर राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर सही है, 0.1। क्वेश्चन नंबर 17, घर्षण का नियम कौन सा है? इसका 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। घर्षण बल सतर्क संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, किस तरह शीतलक एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है? नमी को ले जाने के लिए, नो गर्मी दूर भगाने के लिए। इसका राइट आंसर है गर्मी दूर भगाने के लिए। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 में घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी। घर्षण गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो वस्तुएं आराम से संपर्क में हो तो किस तरह के घर्षण को कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 21, जो घर्षण बल पर निर्भर करता है, क्वेश्चन का रहा है जो घर्षण बल पर निर्भर करता है, उसका राइट आंसर है बी, संपर्क सतहों पर। क्वेश्चन नंबर 22, घर्षण m इक्वल 0.84 के घर्षण गुणांक पर किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या है? इसका राइट आंसर 40 डिग्री, सी। क्वेश्चन नंबर 22 में रिपीट मैं फिर कर रहा हूँ। घर्षण m इक्वल 0.84 के घर्षण गुणांक पर किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा? इसका राइट आंसर 40 डिग्री, 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, झुकाव का कोण क्या है? झुकाव जो होता है उसका कोण क्या है? यदि 150 किलोग्राम का वजन संतुलन में है और m का मान 0.5773 है, इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? 30 डिग्री। इसका राइट आंसर 30 डिग्री जो फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर 24, विकफिंड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24 को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विकफिंड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहन का उपयोग किया जाता है? लेब ऑयल। क्वेश्चन नंबर 25, यदि घर्षण का कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या है? इसका राइट आंसर tan थीटा, सी। क्वेश्चन नंबर 26, घर्षण के गुणांक का सूत्र क्या है? ये तो फॉर्मूला पूछ दिया। घर्षण के गुणांक का सूत्र क्या है? राइट आंसर डी। 26 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, पहियों और सड़कों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है यदि वाहन सड़कों पर चलने सक्षम हो? इसका घर्षण राइट आंसर है ए। 28, क्वेश्चन 28, यदि 30 न्यूटन के बल को बड़े पैमाने पर 35 किलोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए घर्षण गुणांक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? डी, सी। इसका राइट आंसर सी, 0.0857। क्वेश्चन नंबर 29, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर डी, स्नेहक। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है? वस्तु के विपरीत, बी, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, स्नेहन के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? टी हैंडल प्रेशर गन।
क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर